अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ताहिरा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। कैसे हैं आप लोग? अपने आप को टाइम दे रहे हैं? अपने आप को संवारें, अपने आप को टाइम दिया करें, अपने ऊपर तवज्जो दिया करें। ज़िंदगी में आए भी दुनिया में अकेले जाना भी अकेले। गला थोड़ा सा ख़राब है आजकल, तो आवाज़ ऐसी निकल रही है। बहरहाल, अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ट्रस्ट बिल्कुल ना कीजिए। आजकल कोई भी किसी का सगा नहीं है, चाहे आपके दोस्त यार कितने भी अच्छे हैं, यकीन करें वो आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में धोखा दे सकते हैं। वो आपको पैसे में धोखा दे सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपकी जॉब में आपको धोखा दे रहे होंगे, आपके ख़िलाफ़ बातें करके आपको धोखा दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको ज़रूर वो धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे। मगर ये देखें, हम लोग कुछ ऐसे लोग, मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग भी और भी होते होंगे, जो कि बाज़ाहिर तो उन्हें लगता होगा कि हमें कोई नहीं पहचान रहा, मगर हम लोग जानते होते हैं कि कोई हमें धोखा दे रहा है। और हम लोग, मगर फिर भी हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। हम लोग मतलब सिंसेयर हो जाते हैं। मगर देखें, कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंसेयर होना, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। इवन के इंसान की जान को भी ख़तरा हो सकता है, कोई ना कोई उसकी जान भी ले जाता है। अभी रिसेंटली बालाज उर्फ टीपू का मर्डर हुआ, आप लोगों ने देख रहे होंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में, कितने बुरे तरीके से उसका मर्डर किया गया। और बड़ी अजीब और हैरत अंगेज़ बात मुझे ये लगी कि वो नस्ल दर नस्ल मर्डर होते आ रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ये नस्ल दर नस्ल मर्डर करके क्या मतलब खुशी महसूस होती है इनको, क्या मतलब कौन सी ऐसी टेंशन है जो रिलीज़ हो जाती है ऐसा काम करने के बाद। अब ये देखें, ये गुस्से की शिद्दत ही है ना। कहते हैं ना कि गुस्से की शिद्दत इंसान को बहुत बहुत बुरा करने में मजबूर कर देती है, और गुस्से की शिद्दत में इंसान किसी की जान भी ले भी सकता है। अब देखें, उसके दोस्तों ने ही उसको मरवा दिया। बड़ी अजीब बात है ना, ठीक है, कि दोस्तों ने उसके घर से लेकर उसके जहाँ पे उसने रुकना था जाके, कदम कदम पे हर जगह पे उन्होंने लोगों को खड़े किया हुआ था, जो एक एक पल की खबर आगे की आगे ट्रांसफ़र कर रहे थे कि अभी बालाज यहाँ पहुँच गया है, अभी बालाज वहाँ पहुँच गया है। क्योंकि देखिए, एक रैंकिंग की गई थी ना, उसके बारे में पूरी तहकीक की गई थी, जिस जिस रास्ते से वो जा रहा था, जहाँ जहाँ खड़े थे, कितनी बड़ी स्कीम लड़ाई गई है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ज़रूरी नहीं इसके पीछे सिर्फ दुश्मनी सिर्फ जान की ही हो। दुश्मनी क्या हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा परवान कर रहा था, उसका शोहरत बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत मालो दौलत थी उसके पास, बहुत टॉप रेटेड इंसान था, ठीक है? तो जिसकी वजह से लोग उससे दुश्मनी कर रहे थे। कोई भी दुश्मनी कर सकता है ना, दुश्मनी की रीज़न ये नहीं होती। जब भी आप बुलंदी पे जा रहे होते हैं ना, तो आपसे वो लोग भी दुश्मनी करते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन ही आपका वो होता है जो आपके साथ चल रहा होता है। हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा होता है। और एक दिन पता चलता है जब आपकी पाँव तले से ज़मीन खींच ली जाती है, तब पता चलता है कि क्या हुआ था। देखिए, इंसान की वक़्त ही कोई नहीं रही कि चंद पैसों की खातिर आप किसी की जान ले लेते हैं। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे उसको मारने के लिए किसी ने लिए हों, वो उसको लेने ही नसीब में ना हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे लेके कहीं जा ही ना सका हो, वो खुद भी अल्लाह ताला के पास चला गया हो। देखिए, कभी भी हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी को मारने की कोशिश करते हैं, पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा देर नहीं गुजरती उस चीज़ के साथ। या तो ऑन द स्पॉट आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो आपने किसी से पैसा निकलवाया होता है, वो कहीं ना कहीं लग जाता है। हम ये समझते ही नहीं हैं। आप किसी से 1 रुपये की बेईमानी भी करते हैं तो यकीन करें, आपके उसी टाइम निकल जाते हैं, डबल ट्रिपल निकल जाते हैं। मगर समझ नहीं आती, हम समझते हैं शायद हमने किसी को धोखा दिया है ना, तो हमें अल्लाह नहीं देख रहा। देखें, हम जितना मर्ज़ी किसी से छुप जाए, जो मर्ज़ी बेईमानी करके भाग जाएं, या किसी का मर्डर कर दें, और हम समझते हैं कि हम बख्शे जाएंगे, तो हमारी बख्शिश तो ऐसे नहीं होगी। हमें कहीं ना कहीं, हमें इस दुनिया में ही कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो हम लोग करते फिर रहे हैं। ज़िंदगी छोटी सी है, ठीक है, हम बुरे नामों से भी पुकारे जाएंगे, अच्छे नामों से भी पुकारे जाएंगे। अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें अच्छे नामों से पुकारेंगे, बुरा काम करके जाएंगे ज़िंदगी में तो लोग बुरे नामों से बजाएंगे। अब बालाज टीपू की हर बंदा शख्सियत की तारीफ़ कर रहा है, और जिसने मर्डर किया है, अब देखें, उसको कातिल कहा जा रहा है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, मशहूरी दोनों की है, मगर मशहूरी गलत लफ्ज़